वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आपका सभी का स्वागत है। जिन स्टूडेंट ने भी हरियाणा एडीए 2025 की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था, जो कि 27,500 एप्लीकेशंस आपके फाइल हुए थे, अब नए कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें मौका मिल सकता है, लेकिन ये क्लियरफाई कर दिया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म पहले भरा था, 27,500 बच्चे, उन्हीं के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नया सिलेबस आपका नोटिफाई हो चुका है। क्या है सिलेबस, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जाम डेट भी आपकी नोटिफाई हो चुकी है। सब इम्पोर्टेंट आपको एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन आज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 18/2025 का पब्लिश किया गया था, 8 अगस्त को 8 अगस्त को आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई थी, जिसमें 255 पोस्ट के लिए आपकी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी में, जो कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, वहां पे वैकेंसी नोटिफाई हुई थी 255। ठीक है, जो आपकी पोस्ट आपकी आई थी जो हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल होने के बाद, याद रखिएगा, सिलेबस के रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्पोज किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईकोर्ट का डिसीजन है लास्ट, ठीक है, सिंगल बेंच के रिक्रूटमेंट के बाद, ये देखते हैं। ठीक है, तो जो आपको 50% क्वेश्चंस की बात करें इन द फील्ड ऑफ लॉ, और फिर 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग की बात की जा रही है। इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। याद रखिएगा, जो आपका प्री से जो मेंस में क्वालिफाई होंगे बच्चे, ठीक है, उसमें पहले 4 टाइम्स था, 4x क्वालिफाई करने की बात की गई थी, जिसको चेंज करके हाई कोर्ट ने 10 टाइम्स कहा था कि 10 टाइम्स स्टूडेंट्स जो प्री से मेंस में क्वालिफाई होने चाहिए। याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स का क्राइटेरिया था, वही आपका एज इट इज रखा गया है। ठीक है, जो एग्जाम की डेट है वो आपकी यहाँ देखते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका फर्स्ट लेवल जो प्री एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा वुड बी हेल्ड ऑन, कब हो रहा है ये आपका, 21 जून को आपका यहाँ पे एग्जाम की डेट नोटिफाई हो चुकी है। याद रखिएगा, हार्डली आपके पास देखेंगे तो आपके पास 1 महीने 10 दिन के आसपास का टाइम है। मतलब एक रफली अगर मानेंगे हम तो 1 महीने में आपके पास प्रिपरेशन का अच्छा टाइम है कि 1 महीने प्रिपरेशन कीजिए और बाकी फिर रिवीजन आप करते रहिए। 21 जून का आपका यहाँ पे नोटिफाई हो चुका है एग्जाम। ठीक है, जो कि आपका चंडीगढ़ में आपका एग्जाम शेड्यूल होता है, याद रखिएगा पहले से। तो पहले से उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा। कोई आपका दोबारा फॉर्म नहीं अप्लाई होगा, याद रखिएगा, ये विंडो दोबारा ओपन नहीं होने वाली है। जो पहले स्टूडेंट 27,500 बच्चों ने फॉर्म भर दिया था वही यहाँ पे एलिजिबल होने वाले, याद रखिएगा। तो फ्रेश स्टूडेंट जो उम्मीद कर रहे थे कि सिलेबस चेंज करने होने के बाद शायद आपका दोबारा फॉर्म का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तो ऐसा नहीं है, आपको नेक्स्ट वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। चलिए देख सकते हैं, सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस देख सकते हैं हम लोग। तो सिलेबस को डिफरेंट पार्ट्स में अगर हम डिवाइड किया गया है, तो अगर आप देखेंगे ए से लेके एच तक के जो लिस्ट दिख रही है, इसमें आपके 50% क्वेश्चन होंगे। याद रखिए, 50% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और बाकी जो आपका आई और जे दिख रहा है आपको सीरियल नंबर, इससे 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो जीके जीएस रीजनिंग की बात की जा रही है, उसमें क्या क्या सिलेबस में दिया गया, देखो, जनरल साइंस, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों इंक्लूड होगा। फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री आएगा आपका, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो। फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी का पार्ट पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी का भी का पार्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद आपका इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी यहाँ पे। फिर आपका देख सकते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज का पूछा जाएगा। फिर बेसिक नंबर जो मैथ्स की बात की जा रही है, ठीक है, वो आप यहाँ पे आएगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। साथ में हरियाणा जीके, जो लोकल जीके आता है आप लोगों का, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर और अदर जो करंट एस्पेक्ट्स है, वो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया जीके, रीजनिंग और मैथ्स की बात, जिसमें 50% वेटेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो 50% क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, उसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात की जाए तो क्रिमिनल लॉ में तीनों न्यू एक्ट है, जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस आईपीसी की जगह पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस जो आपका सीआरपीसी की जगह, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह। तो तीनों देखो, क्रिमिनल लॉज में तो आपको ये तीनों पूछे जाएंगे। प्लस आपको पता होगा कि जो भारतीय न्याय संहिता
सॉरी साक्ष्य अधिनियम है वो आपका सिविल में भी अप्लाई होता है और क्रिमिनल में भी अप्लाई होता है, याद रखिएगा। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों में आपको यहाँ पे अप्लाई होता है, इसलिए देखो यहाँ पे भी ये सेम दिखेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, ठीक है। उसके अलावा आपका सीपीसी इंक्लूड किया गया यहाँ पे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ एंड कस्टमरी। तो मोर ओवर अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको यहाँ पे जुडिशरी का सिलेबस दिखेगा, जो हरियाणा जुडिशरी में प्री का सिलेबस होता है, उसके रिगार्डिंग आपको चीजें मिल जाएंगी। तो सिलेबस की बात की है तो कोई ऐसा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, याद रखिएगा। सीपीसी कवर करना है, बीएसए कवर करना है आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपसे सिलेबस से पूछा जाएगा, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है और कस्टमरी एक्ट, और साथ में तीनों नए क्रिमिनल लॉज आपके, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस है और बीएसए, तीनों एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस है, याद रखिएगा। 50% वेटेज आपकी लॉ की है, याद रखिएगा, और 50% फर्स्ट पार्ट जो आपको यहाँ से दिख रहा है ए से लेके एच पार्ट तक दिख रहा है, यहाँ पे आपका पूछा जाएगा। तो कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखो ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है कि 50% क्वेश्चंस आपके देखो जो लॉ के हैं, आईजे में सिविल और क्रिमिनल लॉज की बात की जा रही है, और बाकी मेंशन टॉपिक ए से लेकर एस तक की वेटेज 50% है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में देखिए 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा आपको यहाँ पे मेंस के लिए, प्री से लेके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है प्री से मेंस के लिए, याद रखिएगा। जो पहले आपने 4 टाइम्स था उसको हटा के रिप्लेस कर दिया गया, 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को कॉल आएगी, याद रखिएगा। और अदर जो टर्म एंड कंडीशन है वो एज इट इज रहने वाली है, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 18/2025 था, याद रखिएगा। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं किए गए। जो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि दोबारा अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन आप लोगों के लिए खत्म हो चुका है, ठीक है। तो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जो 27,500 बच्चों ने अप्लाई किया है, इसी में आपका कंपटीशन है कि कैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट होगे। सब्जेक्ट जो आपको कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 10 टाइम स्टूडेंट्स को कॉल आने वाली है, याद रखिएगा, नेक्स्ट लेवल के लिए, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग आनंद मिश्रा सर के नाम से, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।